sir. This matrix is of 3/2 and this matrix of 2/4. So total number of multiplication कितने करने पड़ रहे हैं? How many total number of multiplication you have to do? You have to do this 24. देखो total number of multiplication क्या करने पड़ रहे हैं? 3 this one. मान लो ये है P, 3/2 का है ना, it is P. This is Q, this is Q, and this is R. तो P3 है, Q2 है, Q2 है, and R is 4. So total number of multiplication, how much you have to do? P into cube into R. P into cube into R. तो total number of multiplication कितने करने पड़ रहे हैं? P कितना है? 3. Cube कितना है? 2. And R कितना है? 4. So total how many multiplication you have to do? You have to do total 24 multiplication for multiplying these two matrices. Clear है इतना? ये कटा हुआ है, इतना क्लियर है? Yes sir. So total number of multiplication you have to do P into cube into R for multiplying two matrix. And when मतलब प्री कंडीशन क्या है? When two matrix can be multiplied, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? When value of Q is the same in both the matrix, मतलब ये वाली जो वैल्यू पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, if they are equal then only we can multiply the two matrix. क्लियर है इतना? हेलो? Yes sir. If row column of first matrix and row of the second matrix is same, then only we can multiply the two matrix. Okay sir. So now what we have to do here, actually we want to find out the minimum number of multiplication we have to do, means matrix chain multiplication. If there are chain of matrices, there are many matrices, there are chain of matrices, then how we have to multiply so that we get the solution. So I was talking about dynamic programming. I was talking to you about dynamic programming. See, suppose there are matrix given A1, A2, A3, मतलब कुछ भी दिया है, A3, A4, A5, these are matrix given to you, A6. तो मतलब ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ब्रैकेट हो, ये तीनों अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि A1 अलग मल्टीप्लाई हो रहा हो, A2, A3 पहले मल्टीप्लाई हो रहे हो, फिर इसके बाद A4 मल्टीप्लाई हो रहा हो, आफ्टर दैट A5, A6 मल्टीप्लाई हो रहे हो. ठीक है, देयर आर मेनी वेज वी कैन कंसीडर इट. ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि A1 का A2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, पहले A1 मल्टीप्लाइड विथ A2 एंड आफ्टर दैट A3 हो रहा हो मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट A4, A5 मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, आफ्टर दैट A6 मल्टीप्लाई हो रहा हो. तो देयर आर नंबर ऑफ वेज वी कैन कंसीडर दिस. क्लियर है? हेलो? Yes sir. तो इसी में ओवरलैपिंग मिलेगी आपको. दैट मीन्स आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ओवरलैपिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये तो रबड़ बड़ा अच्छा है. ओके, तो आई वाज टॉकिंग यू अबाउट दिस वन केस. जैसे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो मान लो 5 मैट्रिक्स है, इट इज ऑलरेडी गिवन. तो ऐसा हो सकता है A1 A2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, बाकी A3 A4 5 एक ब्रैकेट में. ऐसा भी हो सकता है A1 पहले मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसके बाद A2 का A3 के साथ हो रहा हो और A4 A5 का हो रहा हो. ऐसा भी हो सकता है A1 पहले A2 बाहर हो, A3 A4 5 पहले हो रहा हो, A2 A3 बीच में हो रहा हो, A4 A5 इसमें हो रहा हो. मतलब किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है इतना?
यस सर, इतना क्लियर है। ठीक है, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट के व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है? इफ ए इज इक्वल टू पी, ऐसे समझो, if there is one matrix A is equal to first matrix P row and Q column, second matrix Q rows and R column. तो if you want to multiply the two matrix, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है उसका? क्या फॉर्मूला होता है? सी आई जे इक्वल टू ए आई के इंटू बी के जे। क्या होता है फॉर्मूला? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं पता? ए आई के इंटू बी के जे, और के की वैल्यू 1 से क्यू तक जा रही है। ठीक है, सर। के वैल्यू विल गो फ्रॉम 1 टू क्यूब। क्यूब क्या है? ये वाले जो इक्वल वाला है। नहीं समझ में आया क्या? सर थोड़ा सा। अरे यार, अभी मैट्रिक्स चैन मल्टीप्लिकेशन नहीं पता? मैं बता ही देता हूँ। तो आज तुम्हें मैट्रिक्स चैन मैट्रिक्स चैन नहीं पढ़ा, बता दूं क्या पहले? सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है, लेकिन सर ये सी आई जे वाला सर थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा फॉर्मूला है। नहीं पता है? मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो ये है ओके। तुम्हारा मैट्रिक्स है, ए है ए वन वन। ए मैट्रिक्स है तो ए वन वन हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए है ए वन टू, ए है ए वन थ्री। ठीक है, तीन ही तक लेते हैं, छोटा मैट्रिक्स लेते हैं। ए है मान लो ए टू वन, ए है ए थ्री वन, ए है ए, अरे यार थोड़ा, ए क्या था? ए टू वन था ना, ए टू वन। ये था तुम्हारा ए टू टू, दिस वन इज ए टू थ्री, दिस वन इज ए थ्री टू, दिस वन इज ए थ्री थ्री। क्लियर इतना? ऐसे ही यस बी, सर। ऐसे ही बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स मान लो बी वन वन, बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री वन, ये हो गया तुम्हारा बी टू वन, ये हो गया बी रवीना दत्ता, रवीन दत्ता, बी टू वन, ये हो गया तुम्हारा बी टू टू, एंड दिस वन इज बी थ्री। अरे ये तो फर्स्ट रो था ना, बी वन वन था ये हो गया बी टू वन वन। क्यों? ये बी वन टू था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड दिस वन इज थ्री टू। ठीक है, ऐसे ही समझ लो तुम। क्लियर है इतना? नाउ यू वांट टू, ये है तुम्हारा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स? 3 बाई 3 का मैट्रिक्स। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? बी वाला 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। ये कितने का है? 3 बाई 3 का। ये है तुम्हारा 3 बाई 3 का, और ये है बी 3 बाई 2 का, 3 बाई 2 का। क्लियर है इतना? वैन मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन वैन पहले मैट्रिक्स का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो, बराबर है, दैट वी कैन मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहले में मान लो पहला इसका सी वन वन होता है, तो वही सी वन वन सी आई के, तो सी वन वन में क्या मल्टीप्लाई करते हो? ए वन वन का बी वन वन के साथ, ए प्लस, ऐसे ही करते हो ना थोड़ा। मैं लो ऐसे ही बता देता हूँ हाउ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस वन। सी वन वन अगर निकालना है, पहला अगर एलिमेंट निकालना है, क्या करते हो? ए वन वन इंटू, इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसके, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ए वन वन का बी वन वन के साथ, प्लस ए वन टू का बी सर ये टू वन है। सर ये आता है सर, ये आता है सर। तो यही तो फॉर्मूला है, और क्या फॉर्मूला है?
सर ए आई के बीजे के में कंफ्यूजन हो गया सर, इसलिए अब नहीं समझ पा रहे। अब याद आ गया। हाँ सर, अच्छे से। तो ये ए आई के इंटू बी के जे, यू अंडरस्टैंड? नहीं समझ में आया अभी। तो ए वन टू मैं समझा देता हूँ। ए वन टू का ये तुम्हारा हो गया ए वन वन का बी वन वन के साथ, और ए वन टू का बी टू वन के साथ, बी टू वन प्लस ए वन थ्री का ए वन थ्री का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? बी थ्री वन के साथ। तो ये क्या है? सी वन वन मतलब सी आई जे। आई कितनी वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हियर? वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे हियर? वन। तो सी वन वन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। पहला रो का पहला कॉलम जो मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आ रहा है। तो व्हाट इज ए आई के? आई की वैल्यू कितनी है? पहले आई की वैल्यू कितनी होगी? मतलब ये तो समेशन का सिंबल है। तो पहले आई की पहला वाला क्या है? ए वन वन बी वन वन। तो पहले आई की वैल्यू कितनी है? वन है, क्योंकि आई की वैल्यू, व्हाट इज आई वैल्यू? वन। व्हाट इज केथ वैल्यू? केथ वैल्यू कहाँ से जाएगी? वन से क्यू तक। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है तुम्हारी थ्री। क्यू मतलब पी क्यूब इंटू आर। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? थ्री। तो मतलब ये के कहाँ से जाएगा? वन टू थ्री तक। और आई की वैल्यू सेम रहेगी, और जे की वैल्यू सेम रहेगी। जे जो भी यहाँ पे है, सी वन वन फाइंड कर रहा है, तो आई और जे दोनों वन वन है। तो इन इन अवर केस इट इज वन वन। और के की वैल्यू कितनी जा रही है? के की वैल्यू विल गो, पहली बार वन होगा दोनों के की जगह, फिर दूसरी बार टू होगा दोनों के की जगह, फिर तीसरी बार थ्री होगा दोनों के की जगह। तो पहली बार वन है के की जगह, तब यू आर गेटिंग ए वन वन बी वन वन। फिर समेशन मतलब ऐड हुआ, देन के वैल्यू टू हो गई, तो प्लस ए वन टू एंड बी टू वन। आफ्टर दैट के वैल्यू थ्री हो गई, वन से थ्री तक जाना है, क्यू तक जाएगी। तो नेक्स्ट प्लस आया ए वन थ्री, थ्री वन के वैल्यू थ्री, देन वन थ्री और बी थ्री वन। तो ए वन थ्री इंटू बी प्लस इंटू बी थ्री वन। क्लियर है ये? यस हेलो, सर। अब समझ में आए व्हाट इज दिस? आ गया सर समझ में। आ गया ना? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, next I am saying, in case of multiplication what value we are getting? I have already explained you total तुम्हारा वैल्यू क्या मिलता है, what value you are getting when you are multiplying। जब मल्टीप्लाई करते हैं what value you are getting? You are getting मतलब कितने मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं टोटल? I have already find out earlier। we have to do how many number of multiplication? We have to do p into q into r number of multiplication। अगर we are multiplying between two matrices, how many number of multiplication we have to do? We have to do total p into q into r number of multiplication। ठीक है? हेलो। यस सर, अब समझ ठीक है सर। तो नाउ आई एम सेइंग दैट, जैसे मतलब कई तरीके से होते हैं ओवरलैपिंग, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि ए वन ए टू मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। मान लो अगर इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते कि ए वन ए टू का पहले, फिर ए थ्री का, फिर ए फोर का, मान लो चार मैट्रिक्स है, तो ए वन ए टू देखो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस तरीके से करेंगे तो ए वन ए टू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन दीज आर ओवरलैपिंग कंडीशन, जो मैंने तुम्हें बताया था ओवरलैपिंग कंडीशन होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। जैसे यहाँ पे ए टू ए थ्री अगर इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू ए थ्री आ रहा है, मान लो ए थ्री ए फोर आ रहा है। और किसी भी इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी मान लो चार मैट्रिक्स का करना है, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे देन ऑल्सो ए थ्री ए फोर आ रहा है, तो ए थ्री ए फोर वाला एक बार सॉल्व करोगे और बाकी जगह पुटअप कर दोगे वैल्यू। दैट मीन्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो यही है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो ये कितना है? टू है। व्हाट इज दिस? टू। टाइम इज रनिंग आउट, सो अगेन यू कैन ज्वाइन। ठीक है? हेलो, यस सर। अटेंडेंस में ले लेता हूँ, आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन आफ्टर 10 5 7 मिनट्स। ओके सर।
इसका प्रोग्राम बनाना होगा, यू हैव टू मेक द प्रोग्राम फॉर दिस, ठीक है।